अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज व्यूअर्स मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही दिलचस्प है और सबक आमूज भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी वीडियो जो है वो मेरा व्लॉग सुने, तो फिर आपको बात की समझ आएगी कि मैंने क्या कहा है। ये व्यूज़ पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर जो कर्ज़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक जो वाक़या वो सुनाना चाहता हूँ कि कांगो जो है बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क है। आप में से बहुत से लोगों ने वो सुन रखा होगा कांगो। तो कांगो जो है उस पर फ्रांस का कब्ज़ा था। जैसे कि ये हिंदुस्तान पर बरतानिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, इसी तरह बर-ए-आज़म अफ्रीका के बहुत से मुल्कों पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ था, जिनमें से एक कांगो था। कांगो पर कई दहाइयाँ फ्रांस ने हुकूमत की है और कब्ज़ा किए रखा। फिर 1960 में कांगो जो है वो फ्रांस से आज़ाद हुआ। तो जब कांगो फ्रांस से आज़ाद हुआ तो फ्रांस ने अपना सफ़ीर जो है कांगो में तैनात कर दिया। तो वो सफ़ीर जो था उसको शिकार का बहुत शौक़ था। तो वो शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में चला गया और शिकार करता करता वो जंगल में काफ़ी आगे चला गया। तो वहाँ पर एक आदमखोर कबीला जो है उसने वो सफ़ीर को देखा। सफ़ीर साहब ये समझे कि शायद ये मेरे इस्तकबाल के लिए या मुझे मिलने के लिए ये लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेकिन वो आदमखोर थे, वो तो गोश्त इंसान का खा जाते थे। तो उन्होंने सफ़ीर साहब को झपट लिया और उसके बाद उसको बड़े मज़े के साथ सफ़ेद गोश्त जो है वो आदमखोर कबीला जो था उसने खाया। और इस बात का फिर जब सफारत खाने के ज़रिए फ्रांस की हुकूमत को पता चला तो फ्रांस ने इस वाक़या का बहुत बुरा मनाया और कांगो से कई मिलियंस डॉलर जो है वो उस सफ़ीर के लवाहकीन को अदा करने के लिए जो है वो कहा। अब कांगो जो है वो नया नया आज़ाद हुआ था, उसके पास तो कोई पैसा नहीं था, खजाना उसका खाली था। कांगो की हुकूमत जो थी वो परेशान हो गई कि फ्रांस को अब हम ये मिलियंस डॉलर जो हैं वो कहाँ से अदा करें, खून बहा जो है। तो आखिर सोच विचार के बाद कांगो की हुकूमत ने एक खत फ्रांस की हुकूमत को लिखा। उस खत का मतलब ये था, कांगो की हुकूमत ने लिखा कि हम जो आपका सफ़ीर हमारे मुल्क में था उसको आदमखोर कबीले ने खा लिया है। इस बात पर हम आपसे शर्मिंदा हैं और हम माज़रत खा भी हैं, लेकिन जो आपने मुतालबा किया है ये खून बहा जो है वो अदा करने का, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो वसाइल नहीं, हमारा ख़जाना खाली है। लेकिन उसका हल ये है कि आपका सफ़ीर जो है वो हमारे लोगों ने खा लिया है, तो आप हमारा जो सफ़ीर फ्रांस में तैनात है अपने सफ़ीर के बदले उसको खा लें। तो इस तरह पाकिस्तान में बहुत से जो लोग हैं वो साबका अफसरान रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, सनअतकार हैं, सियासतदान हैं। उन्होंने बहुत सा पैसा जो है वो पाकिस्तान से लूटा, करप्शन के ज़रिए, किकबैक्स के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करके उन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया और बाहर के मुल्कों में उन्होंने जो है वो पैसा शिफ्ट कर दिया। बाहर के मुल्कों में जाकर उन्होंने शोहरतें ले ली और अपने बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली और बड़े बड़े महल तामीर कर लिए। तो बाहर के जो यूरोपियन मुल्क हैं वहाँ पर बहुत से बैंकों में पाकिस्तानी जो उमरा हैं उनका पैसा पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान पर कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और हमें आइंदा कोई मुल्क या इंटरनेशनल अदारे कर्ज देने से भी हिचकिचा रहे हैं। तो मेरी नाकस राय ये है हुकूमत पाकिस्तान को कि बाहर के जो ममालिक हैं जिनको हमने
जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है और हमने वापस करना है, लेकिन हम उन ममालिक का कर्जा वापस नहीं कर पा रहे, तो उन ममालिक को हमारी हुकूमत को चाहिए कि खत लिखे कि जो आपने हमें कर्जा दिया था वो कर्जा हमारे जो मराआत याफ्ता कबीला है उसने लूट कर आपके मुल्कों में शिफ्ट कर दिया है और आपके मुल्कों के जो बैंक हैं उनमें पड़ा हुआ है, लिहाजा हम आपका कर्जा वापस नहीं कर सकते। और लेकिन वो जो लूटा हुआ माल है हमारे मुल्क का आपके मुल्कों के बैंकों में पड़ा हुआ है वो आप खा लें। बहुत शुक्रिया।